हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर एनी डिस्कवर्स फ्रेंडशिप। एनी एंड डायना आर गुड फ्रेंड्स विद होम्स नियर ईच अदर। एनी और डायना कैसी दोस्त हैं? अच्छी दोस्त हैं जिनके घर आसपास में हैं। वन समर एनी, डायना एंड देयर क्लासमेट्स हैव टी पार्टीज टू कीप देमसेल्व्स एंटरटेन्ड ड्यूरिंग द वेकेशन। अब जब छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इन्होंने क्या डिस्कस किया कि भाई हम एक टी पार्टी रखते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। रीड व्हाट हैपन एट वन सच पार्टी। आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है इस पार्टी में जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। अ वीक आफ्टर टी एट द मेंसे। अब एक वीक बाद में, जो पार्टी पहले टी पार्टी हुई थी मेंसे में, अब मेंसे क्या होता है? मेंसे इज अ हाउस प्रोवाइडेड फॉर द प्रीस्ट ऑफ सर्टेन क्रिश्चियन चर्चेज। जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, उन्हें जो हाउस प्रोवाइड होता है उसे हम मेंसे बोलते हैं। तो मेंसे में जो टी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसके बाद में डायना बेरी गेव अ पार्टी। डायना बेरी ने क्या कहा? अब उसने वो पार्टी दी, दूसरी पार्टी जो दी है। स्मॉल एंड सेलेक्ट। स्मॉल माने छोटी और सिलेक्टेड पीपल हो। एने एश्योर्ड मरीला। एने ने आश्वासन दिया मरीला को। जस्ट द गर्ल्स इन आवर क्लास। बस वो लड़कियां होंगी जो हमारी क्लास में हैं। दे हैड अ वेरी गुड टाइम टिल टी टाइम। अब वो टाइम कैसा था उनका? बहुत ही अच्छा टाइम था। When they found themselves in the berry garden, जब उन्होंने कहाँ पाया अपने आप को? बेरी गार्डन में। A little tired of all their games, they started playing daring. अब सारे गेम्स खेल खेल के वो बोर हो गई थी, तो उन्होंने क्या डिस्कस किया या क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक गेम खेलेंगे, डेयरिंग। जी हाँ, ट्रथ एंड डेयरिंग का डेयरिंग गेम खेलेंगे। डेयरिंग वाज द फैशनेबल अम्यूजमेंट इन एवोनली। अब ये कैसा था? ये एक आनंद प्रदान करने वाला गेम था जो ये खेलने जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी स्लोइन डेयर्ड रूबी गिल्स टू क्लाइंब टू अ सर्टेन पॉइंट ऑन द ह्यूज ओल्ड विलो ट्री बिफोर द फ्रंट डोर। अब पहला क्या था जो डेयर दिया? वो था कैरी स्लोइन ने डेयर किया रूबी को कि भाई तुम क्लाइंब करो एक सर्टेन पॉइंट पे ऑफ अ ह्यूज विलो ट्री। विलो ट्री कैसी होती है बच्चे? लचकदार डाली वाला पेड़ है, उसको क्लाइंब करना है आपको। Ruby Gillies, though afraid of fat green caterpillars, and her mother did it. जबकि वो डरती थी ग्रीन कैटरपिलर से, बट हर मदर डिड इट, उसकी माँ ने ऐसा किया। ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा है, तो उसने ऐसा किया, ये सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पे। Then Josephine dared Jan Andrew to hop on her left leg around the garden without stopping once or putting her right foot to the ground. अब जोसेफाई ने क्या डेयर किया जेन एंड्रयू को कि भाई तुम लंगड़ी डांग से कूदोगी और क्या करोगी? पूरा ग्राउंड का चक्कर काटोगी बिना कहीं भी रुके हुए। ठीक है। जेन एंड्रयू ट्राइड टू डू इट बट गेव आउट एट द थर्ड कॉर्नर। अब जे एंड्रयू ने ये जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया, डेयर करना स्टार्ट किया उसने, बट जब वो थर्ड कॉर्नर पे आई ग्राउंड के तो उसने हार मान ली थी, उसका पैर नीचे गिर चुका था। Annie Shirley then dared her to walk along the top of board fence around the garden. अब उसने क्या उसको डेयर किया? एनी शर्ली ने डेयर किया कि तुम ये जो चौड़ी छत का जो चौड़े पार्ट है, फेंस है, उस पर कूद के पार करो उसको। नाउ टू वॉक बोर्ड फेंसेस रिक्वायर स्किल एंड स्टडीनेस ऑफ हेड एंड हील। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा? अगर कोई चीज़ है चौड़ी सी छत की और उसके चारों ओर हमें वॉक करना है, तो इसके लिए हमारे पास स्किल होनी चाहिए और स्किल के साथ में हमारे पास दृढ़ता भी होनी चाहिए, हेड की और हील की, ताकि हम अच्छे से चल पाएं। बट जोसेफाई वॉज गुड एट इट। मगर जोसेफाई कैसी थी इसमें? वो अच्छी थी। शी वॉकड अराउंड द फेंस कॉन्फिडेंटली। उसने उस दीवार के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंटली वॉक किया। हैप्पी टू बी एडमायर्ड एंड फीलिंग विक्टोरियस। अब क्या था? उसने एडमायर करना भी उसे अच्छा लगा क्योंकि सब लोग उसे एडमायर कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे जब उसने ऐसा किया। और उसको कैसा फील हो रहा था? उसको फील हो रहा था कि वो विजेता बन चुकी है। विक्टोरियस स्टैंड फॉर विजेता बनना। एनी सेड आई डोंट थिंक इट्स सच अ वेरी वंडरफुल थिंग टू वॉक अ लिटिल लो बोर्ड फेंस। शी सेड, अब उसने क्या कहा एनी ने? कोई बड़ी बात तो नहीं है इतनी कि एक बोर्ड फेंस पे अगर आपने वॉक कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। आई न्यू अ गर्ल इन मैरी स्लेव हु कुड वॉक द रिच पोल ऑफ अ रूफ। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तो एक ऐसी लड़की को जानती हूँ मैरी स्लेव में जो किस पे? रिच पोल पे वॉक कर सकती है। अब रिच पोल क्या होता है? अ हॉरिजॉन्टल बीम अलोंग द रिज ऑफ अ रूफ इनटू व्हिच द रैफ्टर्स आर फास्टेंड।
नॉर्मल सी एक लाइन होगी, देखिए पेज में बनी भी है, पेज नंबर 3 में बनी हुई है लाइन, तो उसके ऊपर वॉक कर रहा है। एक नॉर्मल सी लाइन हो, जैसे हट होती है ना, हट के जो बीच का कॉर्नर होता है उस पे वॉक करना है। आई डोंट बिलीव इट सेड जॉसी फ्लैटली। अब जॉसी ने क्या कहा, भाई मैं तो इसे बिलीव ही नहीं कर सकती। आई डोंट बिलीव एनीबडी कुड वॉक अ रिच पोल। अब वो क्या कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि कोई भी इंसान रिच पोल पे वॉक कर सकता है। यू कुडंट एनी हाउ, और तुम भी नहीं कर सकती, कैसे भी नहीं कर सकती। कुडंट आई, क्राइड एनी रेशली। अब उसने अविवेकपूर्ण ढंग से कहा मैं नहीं कर सकती, जैसे हम किसी को चैलेंज करें कि आप पढ़ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो पढ़ सकता हूँ। सेम उसने भी क्या कहा, उसने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं तो कर सकती हूँ, ठीक है। देन आई डेयर यू टू डू इट सेड जॉसी डेफिनेटली। अब जॉसी ने किसके बेखटके कहा एकदम, अच्छा तो मैं तुम्हें डेयर करती हूँ, तुम करके दिखाओ। आई डेयर यू टू क्लाइंब अप देयर एंड वॉक द रिच पोल ऑफ मिस्टर बैरीज किचन रूफ। अब तुम क्या करना है, तुमको क्लाइंब करना है ये जो रिच पोल है मिस्टर बैरी की किचन रूफ का, ठीक है, उसको तुमको क्लाइंब करना है। एनी टर्न पेल बट एक्सेप्टेड द चैलेंज। एनी क्या है, ऐसा सुनते ही पीली हो गई। अब हमें कोई भी चीज़ है, हमें डर भी लग रहा है बट हमें करनी भी है, तो हमें क्या, हमारा रंग उतर जाएगा। सेम एनी के साथ भी हुआ, वो पीली हो गई और उसने बट चैलेंज को एक्सेप्ट किया। डोंट यू डू इट एनी एंड ट्रीटेड डायना। डायना ने क्या कहा, भाई तुम ये मत करो प्लीज, एनी तुम ये मत करो, यू विल फॉल ऑफ एंड बी किल्ड, तुम गिर जाओगी और तुम मर जाओगी। नेवर माइंड जोसेफाई, कोई बात नहीं जोसेफाई, इट इजंट फेयर टू डेयर एनीबडी टू डू एनीथिंग सो डेंजरस। ये अच्छी बात तो है नहीं कि हम किसी को डेयर करें कोई गलत काम करने के लिए, ठीक है, जो कि डेंजरस हो, नॉट गलत हेयर, जो डेंजरस हो, जिसमें जान का खतरा भी हो। अब उसने ऐसे ही करा है ना, आई मस्ट डू इट, मैं जरूर करूंगी। माई ऑनर इज एट स्टेक, क्योंकि मेरा जो सम्मान है वो दाव पर लगा है। स्टेक स्टैंड फॉर दाव पर और ऑनर बने सम्मान। सैड एनी सोल्वेनिली। आई शैल वॉक दैट रिच पोल डायना और पेरिश इन द अटेम्प्ट। क्या होगा, मैं वॉक करूंगी इसके ऊपर, या तो मैं जीऊंगी या मैं मर जाऊंगी। पेरिश मतलब डाई होना, मर जाना। इफ आई एम किल्ड यू आर टू हैव माई पर्ल बैड रिंग्स, और अगर मैं मर जाती हूँ तो जो मेरी बैड रिंग्स है, जो मेरी अंगूठी है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, या वो तुम्हें ही मिलनी चाहिए। एनी क्लाइम द लैडर, एनी ने लैडर को क्लाइम करा, लैडर स्टैंड फॉर सीढ़ी, सीढ़ी को चढ़ा। गेन द रिच पोल, बैलेंस हर अपराइटली ऑन दैट प्रिकैरियस फुटिंग, उस खतरनाक जगह पर अपने आप को बैलेंस किया, उस पायदान पे, ठीक है ना। एंड स्टार्टेड टू वॉक अलॉन्ग इट, और स्टार्ट करा वॉक करना। शी वॉज डिजली कॉन्शियस दैट शी वॉज अनकंफर्टेबली हाई अप इन द वर्ल्ड। अब वो चक्कर भी खा रही थी ऊपर से देख के कि वो सबसे हाई है वर्ल्ड में। कोई बच्चा चलेगा ऊपर इस तरीके की छत पे या इतनी छोटी सी जगह पे कि जहाँ से गिरने का डर हो, तो उसे डर भी लग रहा है। नेवरदलेस शी मैनेज टू टेक सेवरल स्टेप्स बिफोर शी स्टैगर्ड, स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन। फिर भी इससे पहले कि वो लड़खड़ाती, चलती और ठोकर खाकर गिरती, उसने खुद को मैनेज किया। लूजिंग हर बैलेंस शी फेल, बट क्या हुआ, उसने अपना बैलेंस लूज कर दिया। स्लाइडिंग डाउन ओवर द सन बेक्ड रूफ एंड क्रैशिंग ऑफ इट, क्या हुआ, नीचे गिर गई उस तपती हुई छत से। फॉर्चुनेटली शी फेल ऑन द अदर साइड, मगर भाग्यवश वो दूसरी साइड गिरी। वेयर द रूफ एक्सटेंडेड डाउन ओवर द पोर्च so nearly to the ground that a fall there was a much less serious thing। ठीक है, अब वो बरामदे में आके गिरी, शायद से जहाँ पे कम चोट लगती वो ऐसी जगह पे गिरी, ऐसा ये बोल रहा है। Nevertheless, when Diana and other girls rushed frantically around, फिर भी डायना और दूसरी गर्ल्स तेजी से पागल बनने से भाग के आई उसके पास में। They found Annie lying all white and limp। उन्होंने क्या देखा कि एनी गिरी हुई थी, सफ़ेद पड़ी हुई थी और लंगड़ाई हुई थी, मतलब उसके पैर में चोट लग गई थी। एनी आर यू किल्ड, एनी क्या तुम मर गई हो। श्रिक डायना, चिल्लाकर बोली डायना। थ्रोइंग हर सेल्फ ऑन हर नीज बिसाइड हर फ्रेंड्स, और अपने आप को अपनी ही नीज पर मारा उसने, अपने हाथ को अपने फ्रेंड के पास बैठकर। ओ एनी डियर एनी स्पीक जस्ट वन टू मी एंड टेल मी इफ यू आर किल्ड। अब वो क्या बोलती है, एने प्लीज कुछ तो बोलो, कम से कम एक शब्द तो बोलो कि तुम जिंदा हो या मर गई।
Much to everyone's relief, especially Joseph I, Annie sat dizzily up and answered uncertainly. सबको रिलीफ देने के लिए एने ने चक्कर खाते हुए, मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं, फिर भी उसने आंसर दिया, नो डायना, आई एम नॉट किल्ड बट आई थिंक आई बिकेम अनकॉन्शियस. मैं मरी नहीं हूँ, मगर मुझे क्या लग रहा है कि मैं अनकॉन्शियस हो गई हूँ, मतलब मुझे होश नहीं है. वेयर सोब्ड कैरी स्लोइन. अब सिसकते हुए उसने पूछा, कहाँ. ओ वेयर एने. बिफोर एनी कुड आंसर मिसेस बैरी अपीयर्ड ऑन द सीन. अब जैसे ही एनी आंसर देने वाली थी, या इससे पहले कि एनी आंसर देती, मिसेस बैरी अपीयर हो गई सीन में. अब मिसेस बैरी कौन है? वो जिनकी छत पे ये चली थी, मिस्टर बैरी. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना. हाँ जी. सीइंग हर एनी ट्राइड टू स्क्रैम्बल टू हर फीट बट सैंक बैक अगेन विद अ शार्प लिटिल क्राई ऑफ पेन. जब उसने उन्हें देखा तो उसने सोचा कि उनके पास जाए, बट उसको इतना पेन हो रहा था कि वो चीख पड़ी उस पेन में और रो पड़ी. व्हाट्स द मैटर. क्या बात हुई? वेयर हैव यू हर्ट योर सेल्फ. तुमने खुद को कैसे चोट लगा ली? हर्ट स्टैंड फॉर चोट लगाना, योर सेल्फ मतलब खुद को. डिमांडेड मिसेस बैरी. मिसेस बैरी ने कहा. माई एंकल गैस्प्ड एनी. उसने कहा मेरे एंकल पर, और गैस्प करना मतलब हाफते हुए. अब चोट लग गई है बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने हाफते हुए ये चीज कही. ओ डायना प्लीज फाइंड योर फादर एंड आस्क हिम टू टेक मी होम. डायना प्लीज अपने पापा को ढूंढो, मिस्टर बैरी को. आई नो आई कैन नेवर वॉक देयर. क्योंकि मैं वहां तक चल नहीं सकती हूँ. Marilla was out in the orchard picking a panful of summer apples when she saw Mr. Barry coming with a whole procession of girls behind him. अब क्या हुआ? Marilla जो थी, ऑर्कार्ड स्टैंड फॉर बगीचा बेटा, बगीचे में क्या कर रही थी? वो पैनफुल मतलब कढ़ाई भर के समर में जो एप्पल्स थे उनको कलेक्ट कर रही थी. जब उसने देखा कि मिस्टर बैरी थे, वो गर्ल्स के साथ आ रहे थे. मिस्टर बैरी, व्हाट हैज हैपेंड टू हर. मिस्टर बैरी, उसके साथ क्या हुआ है? शी गैस्प्ड. उसने हाफा. वाइटर एंड मोर शेकन देन द सेल्फ कंटेन्ड सेंसिबल मरेला हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स. ठीक है, वो खुद पे आत्मनिर्भर थी बहुत दिनों से. एने हरसेल्फ आंसर्ड लिफ्टिंग हर हेड. अब एने ने खुद ही आंसर दिया, अपने हेड को हिलाकर. लिफ्टिंग करना मतलब, लिफ्ट करना मतलब हिलाना. डोंट बी वेरी फ्राइटेंड मरेला. डरो मत ज्यादा मरेला. आई वॉज वॉकिंग द रिच वॉल एंड आई फेल ऑफ. मैं वॉक कर रही थी रिच वॉल पे और मैं गिर गई. आई एक्सपेक्ट आई हैव स्प्रेन माई एंकल. स्प्रेन करना बच्चा मतलब मोच आना. तो वो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो एंकल पे मोच आ गई है. ब्रिंग हर इन हेयर मिस्टर बैरी एंड ले हर ऑन द सोफा. मरेला said relieved that Annie was not badly hurt. मरीला ने क्या कहा कि मिस्टर बैरी इसको अंदर ले आओ और सोफा पे लिटा दो. और कैसे कहा उसने? रिलीव्ड स्टैंड फॉर चिंता मुक्त होकर, क्योंकि एनी ने कहा है कि उसको इतना बैडली हर्ट नहीं हुआ है. मर्की मी द चाइल्ड हैज गोन एंड फंटेड. बच्चे ने क्या कहा? मुझ पे दया करो. और ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो गई. इट वॉज क्वाइट ट्रू. ओवरकम बाय द पेन ऑफ हर इंजरी एनी हैड फेंटेड डेड अवे. अब वो इस तरीके से बार बार फेंट हो रही थी, मतलब कि उसको बार बार मूर्छा आ रही थी. मैथ्यू वॉज स्ट्रेट अवे डिस्पैच्ड फॉर द डॉक्टर. अब मैथ्यू को कहाँ भेजा गया? एकदम डॉक्टर के पास. हु इन ड्यू टाइम केम एंड डिस्कवर्ड दैट एनीज इंजरी वॉज मोर सीरियस देन दे हैड सपोज्ड. अब उन्होंने क्या पाया? मगर वहां पे उन्होंने पाया कि जो एनी की इंजरी थी वो बहुत ज्यादा सीरियस थी. जितना वो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीरियस थी. हर एंकल वॉज ब्रोकन. तो उसका एंकल क्या था? वो ब्रोक हो चुका था, टूट चुका था. That night when Marilla went up to Annie's room, a sad voice greeted her from the bed. अब उस रात जब मरीला ने सुना एनीस के रूम से कैसी एक बहुत ही दर्द भरी आवाज आ रही थी. अब बच्चा चोट लग गई है तो कैसी आवाज करेगा? आ ऊ ऐसे. Aren't you sorry for me, Marilla? तुम्हें दुख नहीं हुआ मेरे लिए? It was your own fault, said Marilla, drawing the curtains and lighting a lamp. कर्टेन्स को ड्रॉ करना मतलब कर्टेन्स को बंद करते हुए और लैंप को जलाते हुए मरीला ने क्या कहा उसे कि ये तुम्हारी खुद की गलती थी. आई नो इट इज, सेड एनी सैडली. एनी ने दुखी होकर कहा ये तो मुझे पता है. इफ आई कुड ब्लेम इट ऑन एनीबडी आई वुड फील सो मच बेटर. मगर मैं किसी और के ऊपर ब्लेम कर दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. बट वॉट कुड आई डू वेन आई वॉज डेयर टू वॉक अ रिच पोल. मगर मैं क्या करती जब मुझे डेयर कर दिया गया था रिच पोल पे वॉक करने के लिए. You could have stayed on good firm ground and let them dare away. तुम्हें नहीं माननी चाहिए थी बात.
ऐसी डेयर को क्या मानना जिसमें तुम्हें चोट लग जाए, इसका मतलब ये है कहने में। सच एब्सर्डिटी सेड मरीला। आई हैवंट सच स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है माइंड की, मरीला को बोला उसने। एंड आई थिंक आई हैव बीन पनिश्ड सो मच दैट यू नीड नॉट बी वेरी क्रॉस विद मी। अब नीड नॉट बी वेरी क्रॉस विद मी क्या बोल रही है, इसका मतलब है बेटा कि तुम्हें मुझसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एक ये वर्ड है, यू नीड नॉट टू बी वेरी क्रॉस विद मी, तो तुम मुझसे यहाँ बहुत गुस्सा मत हो। इट्स नॉट अ बिट नाइस टू फेंट, कोई अच्छी बात थोड़ा ये बार बार मैं जैसे फेंट हो रही हूँ। एंड द डॉक्टर हर्ट मी ड्रेडफुली व्हेन ही वाज सेटिंग माय एंकल, और जब वो मेरे एंकल को सेट कर रहा था डॉक्टर, तो उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से दुख पहुंचाया। आई वॉन्ट बी एबल टू गो अराउंड फॉर 6 or 7 weeks एंड आई विल मिस द स्कूल। अब मैं क्या है, मैं चल नहीं सकती, और जब मैं चल नहीं सकती तो मैं अपने स्कूल को मिस कर दूंगी। अब देखिए यहाँ बच्चा कितना दुखी है। आप लोग रोज स्कूल जाते हैं? स्कूल जाना चाहिए क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स होते हैं, और पढ़ना चाहिए, डेयरिंग में नहीं आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी विल गेट अहेड ऑफ मी इन क्लास। अब बच्चे को क्या डर सता रहा है, वो तो जाएगी ही नहीं, अब क्लास तो आगे चलेगी, टीचर पढ़ाएगी भी, तो हर बच्चा उससे आगे निकल जाएगा। बट आई विल ट्राई टू बियर इट ब्रेवली इफ ओनली यू वॉन्ट क्रॉस विद मी। मगर मैं इसको बियर करूंगी ब्रेवली, कब? जब तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। एने एंडेड विद अ सॉब, और एने ने सिसकते हुए ये सब कहा। देयर आई एम नॉट क्रॉस, अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ। सैड मरीला, मरीला ने कहा मैं गुस्सा नहीं हूँ। यू आर एन अनलकी चाइल्ड, देयर्स नो डाउट अबाउट दैट, बट एज यू से यू विल हैव द सफरिंग ऑफ इट। तुम एक अनलकी चाइल्ड तो हो, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, मगर तुम्हें इसकी यातना भुगतनी पड़ेगी। एने हैड मैनी विजिटर्स एट होम एंड नॉट अ डे पास्ड विदाउट वन और मोर ऑफ द स्कूल गर्ल्स ड्रॉपिंग इन टू ब्रिंग हर फ्लावर्स एंड बुक्स एंड चैटिंग विद हर। अब एने का जब से उसे चोट लगी, उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो रोज उसके घर आते थे, कभी उसके लिए फ्लावर्स लेके, कभी बुक्स लेके, और उससे बहुत सारी बातें करते थे। एवरीबडी हैज बीन सो गुड एंड काइंड मरीला, हर कोई बहुत अच्छा है और बहुत ही काइंड है मरीला। साइड एनी हैप्पीली, उसने हंस के कहा। ऑन द डे व्हेन शी कुड फर्स्ट लिम्प अक्रॉस द फ्लोर, जब पहली बार वो लड़खड़ा कर या लंगड़ा कर चली, क्योंकि उसको तो चोट लग गई थी, तो वो बहुत दिनों के लिए बेड पे रेस्ट के लिए हो गई थी ना, अब वो चली। इट इजंट वेरी प्लेजेंट टू बी लेड अप बट देयर इज अ वेरी ब्राइट साइड टू इट मरीला, इसकी एक बहुत अच्छी साइड भी है। यू फाइंड आउट हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, तुमने क्या पाया, तुमने ये पाया कि तुम्हारे कितने सारे फ्रेंड्स हैं। जब हम बीमार होते हैं तभी तो हमें पता लगता है ना, हमारे फ्रेंड्स आके हमसे बात करते हैं कि भाई कितने के पास में हमारे लिए टाइम है। वाई इवन सुपरिटेंडेंट बेल केम टू सी मी, सुपरिटेंडेंट बेल भी मुझे देखने के लिए आए। एंड ही इज रियली अ वेरी फाइन मैन, और सच में वो कैसे आदमी है, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। He told me all about the time he broke his ankle when he was a boy, और उन्होंने भी मुझे बताया कि जब वो छोटे थे उन्होंने कैसे अपने एंकल को चोट लगा ली थी। It does seem so strange to think of a Superintendent Bale ever being a boy. Even my imagination has its limit, for I can't imagine that. और मैं इतना इमेजिन नहीं कर सकती, मेरी जो इमेजिनेशन है उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, ऐसा बोल रही है वो। डायना हैज़ बीन अ फेथफुल फ्रेंड, डायना कैसी फ्रेंड है, फेथफुल फ्रेंड है। शी हैज़ बीन ओवर एवरी डे टू चीर माई लॉनली पिलो, वो रोज आती है मेरे पास खेलने के लिए, कुछ भी है ना। बट ओ आई शेल बी सो ग्लेड वैन आई कैन गो टू स्कूल, फॉर आई हैव हर्ड सच एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट द न्यू टीचर। मगर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब मैं स्कूल जा पाऊंगी और न्यू टीचर से मिल पाऊंगी। There's one thing plain to be seen, अब वहाँ पे एक चीज़ ही है प्लेन देखने के लिए, एने सेड मरेला, मरेला ने कहा। अब क्या है वो चीज़, ये देखते हैं। एंड दैट इज दैट योर फॉल ऑफ द बैरी रूफ हैजंट इंजर्ड योर टंग एट ऑल। क्योंकि वो बोलती जा रही है तो वो क्या कह रही है, तुमको पैर में तो चोट लग गई मगर तुम्हारी जबान बंद नहीं हुई। तो इस तरीके से एने धीरे धीरे ठीक हो जाती है और फिर वो स्कूल जाने लग जाती होगी। तो ये था हमारा चैप्टर एने डिस्कवर्ड फ्रेंडशिप। तो उसने कैसे डिस्कवर किया फ्रेंडशिप को, ये चैप्टर ये था। बस अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।